दोस्तों, भारत चीन सीमा पर भारत ने कुछ ऐसा बनाना शुरू कर दिया है जिसे देखकर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग का दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। यह सिर्फ एक कदम नहीं है, बल्कि यह भारत की वो दहकती हुई ताकत है जिसने दुश्मन की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। इतिहास में पहली बार भारत ने वो कर दिखाया है जो शायद अमेरिका जैसा सुपर पावर भी एशिया में नहीं कर सका। दोस्तों, भारत ने चीनी सीमा के बिल्कुल नाक के नीचे एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी तरह से चीन को चौंका दिया है। भारत की इस दमदार और आक्रामक तैयारी ने चीन के माथे पर टेंशन की इतनी गहरी लकीरें खींच दी हैं कि अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरलों को समझ नहीं आ रहा कि वो इसका जवाब कैसे दें। जो चीन हमेशा भारत को अपनी सैन्य ताकत से दबाने और डराने की कोशिश करता था, अब वही चीन भारत के नए कदमों से इतना बेचैन और परेशान हो गया है कि उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। जब चीन अरुणाचल प्रदेश के पास अपनी मौजूदगी दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता था, तो अब हालात 180 डिग्री पलट चुके हैं। अब डरने की बारी भारत की नहीं, बल्कि चीन की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का यह कदम सिर्फ एक बांध या एक सड़क तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सीमा के आसपास कई ऐसे बड़े काम एक साथ शुरू हो गए हैं जिन्हें देखकर चीन की हालत खराब हो चुकी है। आखिर भारत ने बॉर्डर के पास ऐसा क्या कर दिया है जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है? चलिए इसी राज को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी लगता है कि 2026 का भारत आज हर मोर्चे पर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। आपका एक जय हिंद हमारे जवानों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने चीन के वाटर वॉरफेयर के सपने को चकनाचूर कर दिया है। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में देश के सबसे विशाल बांध को बनाने की मंजूरी दे दी है। यह कोई साधारण बांध नहीं है, बल्कि यह भारत का एक रणनीतिक हथियार है। यह बांध ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग पर बनाया जाएगा, जो चीन की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। चीन अक्सर तिब्बत में बांध बनाकर भारत के पानी को रोकने या अचानक छोड़कर बाढ़ लाने की धमकी देता रहता था, लेकिन भारत के इस कदम ने उसकी हेकड़ी निकाल दी है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ अरुणाचल और असम की पानी की जरूरत पूरी करेगा, बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाएगा। चीन को रोकने के लिए भारत ने इस योजना को हरी झंडी दी है और बताया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सरकार का कहना है कि इस पहाड़ी इलाके में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही थी और बॉर्डर इलाकों को आबाद करने के लिए बिजली सबसे बुनियादी जरूरत थी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत थी। इसे NHPC लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा और इसकी क्षमता होगी 2800 मेगावाट। जरा सोचिए, 2800 मेगावाट बिजली। यह इतनी ऊर्जा है कि इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट जगमगा उठेगा और बॉर्डर पर तैनात हमारी सेना को कभी भी पावर कट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके पूरा हो जाने के बाद अनुमान है कि अरुणाचल और असम में बाढ़ की समस्या काफी कम हो जाएगी, जिसे चीन अक्सर हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 319 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। इतना भारी भरकम निवेश यह बताता है कि भारत अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर कितना गंभीर है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने में कई साल लगेंगे, लेकिन इसके शुरू होते ही चीन को यह संदेश मिल गया है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और हम वहां विकास की गंगा बहाकर रहेंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह वो खबर है जिसने चीनी वायुसेना के पैरों तले जमीन खिसका दी है। हम बात कर रहे हैं न्योमा एयरफील्ड। दरअसल LAC के पास 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरफील्ड को अब लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरबेस। भारत पूर्वी लद्दाख में इस महत्वपूर्ण एयरबेस को अपग्रेड करने की तैयारी कर चुका है ताकि चीन को सीधे टक्कर दी जा सके। आपको बता दूं कि चीन पिछले 33 महीनों से सीमा के पास अपने ठिकानों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। उसने अपने होटन और काशगर एयरबेस को अपग्रेड किया है। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं है। न्योमा एयरबेस को 230 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। इसके रनवे को
2.5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा ताकि यहां से भारी भरकम फाइटर जेट्स भी उड़ान भर सकें। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि मई से यहां कंस्ट्रक्शन वर्क युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। ये एयरफील्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LSC से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। 50 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि यहां से टेक ऑन ऑफ करते ही भारतीय फाइटर जेट महज 2 से 3 मिनट के अंदर चीन के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो सकते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO इसका काम कर रहा है और उनकी रफ्तार देखकर दुनिया हैरान है। बताया जा रहा है कि 2025 तक न्यूमा एयरबेस पूरी तरह से अपग्रेड हो जाएगा। फिलहाल यहां से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर Mi-17 और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे एयरक्राफ्ट ऑन परेड होते हैं, लेकिन अपग्रेड होने के बाद भारत के लगभग सभी लड़ाकू विमान, चाहे वो राफेल हो या सुखोई TS-AMKI, यहां से उड़ान भर सकेंगे। इस ऊंचाई से उड़ान भरने का मतलब है कि हमारे विमानों को ऊपर चढ़ने में ईंधन बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और वे अपने साथ ज्यादा हथियार और मिसाइलें लेकर उड़ सकेंगे। ये एक ऐसा रणनीतिक लाभ है जो चीन के पास मौजूद किसी भी एयरबेस में नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे बड़े प्रोजेक्ट की ओर, जिसने चीन को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया है। यह है सेला टनल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बनी यह टनल भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइफलाइन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा है। पहले क्या होता था कि सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से तवांग जाने वाला रास्ता महीनों तक बंद हो जाता था। चीन इसी ताक में रहता था कि कब रास्ता बंद हो और वो तवांग पर दबाव भी बनाए। लेकिन इस सुरंग से अब भारत के T-90 भीष्म टैंक और वज्र तोपें आसानी से चीन सीमा तक पहुंच सकेंगी, चाहे बाहर कितनी भी बर्फ क्यों न गिर रही हो। खास तकनीक से बनी यह टनल हर मौसम में खुली रहेगी और तवांग तथा पश्चिम कामेंग जिलों की दूरी और समय दोनों को कम करेगी। अब भारतीय सेना के काफिले को तेजपुर से तवांग पहुंचने में घंटों कम समय लगेगा। यह मोबिलिटी ही आधुनिक युद्ध की कुंजी है। चीन को अब समझ आ गया है कि अगर उसने तवांग की तरफ आंख भी उठाई तो भारतीय सेना वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं भारत की सड़कों की ओर, जो असल में भारत की सप्लाई वेन्स नसें हैं। सरकार ने पिछले 5 सालों में चीन सीमा से सटे इलाकों में करीब 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। जी हाँ, 10,000 किलोमीटर। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। इस पर लगभग 1,547 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें से 3,595 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं में बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार की सीमा भी शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस चीन पर है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया था कि सिर्फ चीन सीमा पर ही 2018 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ 10,336 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं पर काम हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले हमारे सैनिकों को बॉर्डर की आखिरी चौकी तक पहुंचने के लिए कई कई दिन पैदल चलना पड़ता था, खच्चरों पर सामान लादना पड़ता था। लेकिन आज BRO ने वहां पक्की काली सड़कें बिछा दी हैं। अब सेना के ट्रक और भारी मशीनरी सीधे 0 पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। यह लॉजिस्टिक्स की वो ताकत है जिससे युद्ध जीता जाता है। चीन को अपनी बेहतर कनेक्टिविटी का घमंड था, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में उस अंतर को बहुत तेजी से पाट दिया है। दोस्तों, अब आते हैं भारत के उस सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी कदम पर जिसने चीन को अंदर तक हिला दिया है, लेह लद्दाख रेल लाइन प्रोजेक्ट। भारत अब सामरिक दृष्टि से बेहद अहम रेल लाइन बनाने की तैयारी में है। आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रेन चलाने की बात नहीं है, बल्कि यह हिमालय के सीने को चीरकर रास्ता बनाने जैसा है। इस रेल प्रोजेक्ट का पहला चरण बिलासपुर से बरमाड़ा तक बनाया जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में सुरंगें, पुल और रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। दूसरे चरण में इसे बिलासपुर से लेह तक ले जाने की योजना है। यह परियोजना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR के स्तर तक पहुंच चुकी है और PMO तक मामला पहुंच चुका है। यह रेल लाइन बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, केलांग से होते हुए लेह तक जाएगी। 2026 तक बिलासपुर से बरमाड़ा तक का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 498 किलोमीटर लंबी बिलासपुर लेह रेल लाइन का निर्माण शुरू होगा। इस लाइन के बनने से भारत अपने सैनिकों और हथियारों को ट्रेन की स्पीड से सीधे चीन सीमा तक पहुंचा सकेगा। ट्रेन से सेना को भेजने का फायदा यह होता है कि आप एक बार में हजारों टन वजन, टैंक, तोपें, राशन और गोला बारूद एक साथ भेज सकते हैं
जो ट्रकों या विमानों से संभव नहीं है। हालांकि चीन भी इसी तरह सीमा के पास सड़कें और रेल लाइनें बना रहा है, लेकिन भारत के इन प्रोजेक्ट्स ने साफ कर दिया है कि अब चीन चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देगा। यह रेल लाइन दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइनों में से एक होगी और यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना होगी जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन ठहरिए दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको नए भारत की तकनीक पर गर्व होगा। भारत सिर्फ सड़कें, टनल और रेल लाइन ही नहीं बना रहा, बल्कि अब उसने टेक्नोलॉजी के जरिए भी चीन को चौंका दिया है। भारत ने लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम के कई संवेदनशील इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और एडवांस रडार सिस्टम बिछाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि अब भारतीय सेना सीमाओं पर न सिर्फ मजबूत होगी, बल्कि दुश्मन की हर हलचल को लाइव देख सकेगी। पहले बॉर्डर से सूचना दिल्ली पहुंचने में वक्त लगता था, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे युद्ध की स्थिति में आदेश और रणनीति तुरंत फ्रंट लाइन तक पहुंच सकेगी। यह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का जमाना है। वहीं एडवांस रडार सिस्टम की मदद से चीन के फाइटर जेट्स और ड्रोन उनकी सीमा में उठते ही भारतीय निगाहों में आ जाएंगे। यानी अब दुश्मन चाहे आसमान से हमला करे या जमीन से, उसकी हर चाल पर भारत की पैनी नजर रहेगी। यही वजह है कि चीन अंदर ही अंदर बुरी तरह परेशान है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि भारत उसकी चालों को पहले से ही भांप लेगा। वो सरप्राइज एलिमेंट अब खत्म हो चुका है जिस पर चीन हमेशा खेलता था। दोस्तों, साफ है कि अब भारत ने हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। चाहे वह बिजली बनाने वाला दिबांग बांध हो, आसमान पर राज करने वाला न्यूमा एयरबेस हो, हर मौसम में रास्ता देने वाली सेला टनल हो, या फिर लेह तक पहुंचने वाली रेल लाइन, भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। ये वो 2025 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ों को भी झुका सकता है। तो दोस्तों, भारत की इन तूफानी और अभेद्य तैयारियों पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि चीन अब भारत की इस बढ़ती ताकत से घबराने लगा है? क्या भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर पुश 1962 की गलतियों को सुधारने का सबसे बड़ा कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।